हेलो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 10th में। तो इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी ने मैथ का जो वास्तविक संख्या चैप्टर है उसको 1.1 तक के सारे क्वेश्चंस को और उससे पहले जो एग्जांपल्स थे उन सारे क्वेश्चंस को देखे थे एक एक करके। अब उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स और जो उदाहरण हैं और एक्सरसाइज 1.2 है उसको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड टर्म को। जैसे आप सभी पढ़े होंगे, एक पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। इस टर्म को आपको इस्तेमाल करना आएगा इसके अंदर। एलसीएम गुना, या इसको हम कह सकते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसमें से 3 आपको दिए हुए रहेंगे और एक को फाइंड करना रहेगा, तो इस फार्मूले को लगा करके फाइंड कर लिए। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, इस संख्या के इकाई का अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंड में 2 या 5 शामिल हो। जैसे देखिए, कहने का मतलब क्या है, कोई संख्या आप लीजिए और यदि उसके गुणनखंड में 2 और 5 क्या है शामिल है, 2 और 5 शामिल है, 2 और 5, क्योंकि 2 और 5 ही मिलकर के क्या बनाता है, 5 दूना 10, तभी उसका इकाई अंक किस पे समाप्त होगा, 0 पे होगा। जैसे कोई संख्या 0 वाला ले लीजिए, 30 ले ले रहे हैं, इसका गुणनखंड अब तोड़ेंगे तो 2 से 15, 3 से 5, तो 2 गुना 3 गुना 5, 30 के गुणनखंड में आ रहा है कि नहीं। अब कोई और लीजिए, जैसे 50 लेते हैं तो 2 से 25, 5 से 5, इसके गुणनखंड में भी आ रहा है क्या, 2 गुना 5 गुना 5। तो जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहेगा तभी उसका जो इकाई अंक है किस पे समाप्त होगा, 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, किसी संख्या के इकाई का अंक 5 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल हो। जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल हो, परंतु 2 नहीं, क्योंकि अगर 2 हो गया तो 5 और गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक 0 पे समाप्त हो जाएगा। जैसे में 125
5 पर इसका इकाई अंक 5 पे हो रहा है, तो इसका भाज्य गुणनखंड करिए। तो 5 से 25, 5 से 5, तो 125 का भाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 5। इसका इकाई अंक 5 पे समाप्त होता है, इसलिए इसका भाज्य गुणनखंड में 5 शामिल। और जैसे देख लेते हैं 75, 3 से 75 किससे 3 से, तो 25 दिया 75, फिर 5 से 5, 75 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 3 गुना 5 गुना 5। हर वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड में 2 शामिल नहीं हो, लेकिन अगर 5 है तो उसका इकाई अंक किस पे समाप्त होगा 5 पर ही होगा। इसके बाद तीसरा क्या, देखिए इसके बाद तीसरा क्या, कोई संख्या भाज्य संख्या तभी होती है जब वह एक और स्वयं के सिवाय किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। यानी जिसका अभाज्य गुणनखंड निकाला जा सकता है वही संख्या क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है कौन 4, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2, एक तो अपने आप से रहते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि एक देखिए एक का अगर आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो एक को केवल एक ही के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसका एक ही है, तो यह ना तो भाज्य है, भाज्य भी नहीं है, और ना ही अभाज्य है, अभाज्य भी नहीं है। 2, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कट रहा और 2 से कट रहा है, यानी 1 से कट रहा है और आप से कट रहा है, इसलिए 2 क्या है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 है जो एक सम अभाज्य संख्या, 2 लिख सकते हैं सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या 2 है। इसके बाद नंबर 5 में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन 3 है। इसके बाद नंबर 5 में हम कह सकते हैं 6 में सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम भाज्य संख्या 4 है। इसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वह कौन है 9। इतने टर्म को याद रखेंगे। इसके बाद चलिए उदाहरण नंबर हम पहले देख चुके हैं 4 तक, उसके बाद उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 कहता है संख्याओं
4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और कहेगा कि क्या उसका अंक शून्य पर समाप्त होता है, तो पहले आप शून्य पर समाप्त होने के लिए समझिए कि कौन सी संख्या है जो शून्य पर समाप्त हो सकता है। यदि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें और 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसका अंतिम अंक जो इकाई अंक है वो किस पे समाप्त होगा? उस पर शून्य पर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे? माना कि a बराबर जो है 4n दिया, 4n मान लिया। अब a को आप 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 गुना 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो पावर n। या फिर a को उसको हम अलग अलग करके लिखें तो 2 के पावर n अगुना 2 के पावर ही n होगा कि नहीं। लेकिन हम क्या जानते हैं कि यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो तो उसका अंतिम अंक है जो शून्य पे समाप्त होगा। अगर ऐसा नहीं है तो समाप्त शून्य पे नहीं होगा। तो यहाँ देख रहे हैं केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 ही आ रहा है, 5 है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो है अंतिम अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है, शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 धनात्मक घात 2 और 5 का धनात्मक घात मौजूद हो। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ ऐसा नहीं है तो हम अतः कह सकते हैं कि 4 के पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से देखते हैं। अब अगला नंबर उदाहरण क्या है, देखिए। अब उदाहरण नंबर 6 क्या है, कहता है संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालिए। तो जब भी LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या को, तो जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 3। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना रहता है तो लिख लीजिए 2 से 3। फिर 20 है तो 20 का 2 से 10, 2 से 5। फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 5। हमें LCM चाहिए, तो LCM के लिए क्या करते हैं, जो संख्याएं जिसमें सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को लिखते हैं। तो 2 सबसे ज़्यादा बार किस में आया है, 20 में आया। कितना बार आया, तो 2 बार आया, तो 2 बार ले लिया। 3 किस में आया, 6 में केवल आया, तो 1 बार 3 को लिख लिया। 5 20 में 1 बार आया। LCM और HCF आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्लास 8 में भी सीखे हैं, पहले के क्लासों में भी सीखे, लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो फिर से ध्यान से देख लीजिए, और बोर्ड में इसी तरीके से बनाना है आपको। इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 5 20, 20 दिया,
HCF क्या हो जाएगा? HCF के लिए क्या करते हैं, जो संख्या सब में हो उसी को लेते हैं। तो दो देखिए, एगो दो इसमें भी है, एगो इसमें भी है, तो दो ले लें। इसके अलावा और देखिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा? 2 और LCM हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात करना है। वही क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 96 का अभाज्य गुणनखंड फिर निकाल लेते हैं। कितना? 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से लगेगा तो अच्छा, फिर से 2 से लगेगा 3, इसका कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, फिर कितना है? 404 का अभाज्य गुणनखंड, 404 का अभाज्य गुणनखंड, तो 404 का निकालिए। 404 लगेगा कितना से? 2 से, 2 से लगेगा 2 0 2, फिर 2 से 1 0 1, 1 0 1 क्या है? अभाज्य संख्या, इसलिए अब इसको आगे तोड़ नहीं सकते थे। 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 1 0 1। अब हमें LCM चाहिए, तो LCM बराबर क्या लिख सकते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, 2 इसमें सबसे ज़्यादा क्या बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 इसी में एक बार केवल आया 3, गुना 101 इसमें आया तो 101 गुना करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दिया 24, 24 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दिया 96 होता है। और 96 गुना क्या कर लीजिए, 101 को 96 से गुना कर लेते हैं। 6 0 6 9 0 9 जोड़ेंगे तो 6 9 6 9, तो ये कितना हो गया? बराबर 96 106। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपको कोई परेशानी रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर का सॉल्यूशन करवाएंगे। रोज़ एक एक करके, हम कोशिश यही है कि रोज़ एक एक वीडियो, 2 दिन 3 दिन में एक एक चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। मैथ के साथ साथ साइंस है, SST है, सारे का वीडियो आएंगे। अभी कुछ समय लग रहा है चीज़ों को ठीक करने में। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी, जो आपको 10th क्लास का एग्ज़ाम देने हैं उसके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, इसलिए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। जो उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 8 है उसे देखते हैं। कहता है संख्या 6 72 है और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 72, यानी 72 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो हो गया कितना? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना फिर है 120 का अभाज्य गुणनखंड। 120 का गुणनखंड निकालेंगे तो 120 का 2 से 60,
2 से 30, 2 से 15, 3 से, ये हो गया कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। एक मिनट, पीछे भी निकालने के लिए कहता था, एस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, जो सम में ज़्यादा हो रहा है, ये देखिए 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी है और 1 2 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, 3 तो इसमें है ही नहीं, 101 इसमें है उसमें है नहीं, तो क्या हो गया, एस 2 दूना। चलो अब आगे देखिए, इसमें इसका आवाज़ गुणनफल निकाल लिए। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा बार 2 आया था, 3 बार इसमें भी है और 3 बार इसमें भी, तो 3 बार कितना ले लिया, 2 गुना 2 गुना 2, 3 सबसे ज़्यादा बार इसमें 2 बार आया है, 3 गुना 3 ले लिया, 5 एक ही बार आया, तो 2 दुना 4 दुना 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40 होगा। उसके बाद 3 तिया 9, 40 और 9 यानी 9 चौके 36, तो 360। HCF तो सम में हो, तो 1 और 2 तो इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, देखो 2 हो गया, 3 इसमें है इसमें भी है इसमें भी, देखो और 3 हो गया। इसके अलावा आप इसमें कुछ है ही नहीं, तो अब लिखने की जरूरत भी नहीं, 3 दूना 6 हो गया इसका इसमें। अब आगे देखते हैं, तो उस तरीके से जो जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन थे वो सारे क्या हो गए, पूरा हो गए 1.2 से पहले। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 को। 1.2 को कहता है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। इसको केवल क्या तोड़कर लिखना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड निकालना आप तो अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे अभी तक। तो जैसे सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर पहला पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 140 है ना, 140 का तोड़िए, आवाज में 140 को लगाएंगे तो कितना से, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 140 का 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 2 बार आया था, 2 के पावर 2 गुना 5 गुना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 156, तो 156 का आप तोड़ लीजिए, 156, तो 2 से 7 8, फिर 2 से लगेगा कितना बार, 3 और 9, फिर कितना 3 से, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 156 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और गुना 3 गुना 13 के रूप में लिख सकते हैं। फिर देखिए नंबर तीसरा को देख लेते हैं। तो नंबर तीसरा है 3825। तो 3825 का अगर आप गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। 8 3 11, 11 2 कितना होता है 13, 13 5 18, यानी 3 से लगेगा, तो 3 से क्या बार 1 और ये 2 बार लग जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 7 और ये कितना, और फिर से 3 से देख लेते हैं, 2 1 3 7 5 12 लग रहा है 3 से, 3 से 4, फिर 3 दूना का 6 और ये 5, 4 2 6 5 11, 3 से तो लगेगा नहीं, तो कितना से 5 से लग जाएगा, 8 5 40 और ये 5, फिर 5 से 17 बार, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17। जो हमारा अगला क्वेश्चन था नंबर 4,
तो नंबर 4 नंबर क्वेश्चन था 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। 5005 का करेंगे तो लग जाएगा कितना से 5 से लगेगा 101, 5 से लगेगा 101। अब 7 से लगा कर देखते हैं 7 से कटता है क्या, 7 से 7 307 यानी 7 से ही कट रहा है एक बार, तो 3 है 0 तो 7 चौके 28, फिर कितना 2 है 1 तो 7 21। इसके बाद 7 से और लगा के देखते हैं 7 से लगेगा नहीं, 11 से, तो 11 के 1 हम 11 3 है 3 यानी 11 33, एक और 3 बार कट गया। तो 505 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 5005 था, उसका हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। नंबर 5 में नंबर 5 क्या था 7429 था, 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 7429। इसका 200 तो लगेगा नहीं, 3 से 7 4 11 2 13 9, ये भी नहीं कटेगा, 3 से 7 से भी नहीं कटेगा, 7 से करके देख लेते हैं 1 7 5 6 का 42 9 नहीं कट रहा। 11 से लगा के देखते हैं 11 से 11 छक 66 8 2 77, ये भी नहीं कटेगा 11 से भी नहीं। 13 से लगा के देख लेते हैं 13 5 65, तो ये 13 से भी नहीं कट रहा। 17 से 17 चौके 68 6 2 17 3 51, यानी 17 से कट रहा है, 17 से ये कट रहा है। 17 से भाग देंगे तो कितना 17 चौके 68, तो ये बच जाएगा 6 2 17 51 लग जाएगा। उसके बाद 11 9 तो 17 119, उसके बाद 17 से और लगता है क्या 17 दूना 34 9 7 नहीं लगता, 19 से लगा कर देखते हैं 19 दूना 38 5 7 यानी 19 से लग रहा है, कितना बार 19 दूना 38 19 थी 57 यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुना 19 गुना 23। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखिए आप क्या करिए, आप मॉर्निंग में डेली सुबह उठिए और उठने के बाद आप एक अपने से खुद से एक चीज़ों को लिखिए कि आज आपको क्या क्या करना, आप एक गोल डिसाइड करिए और पूरा दिन उस गोल को अचीव करने में अपना लगा दीजिए, आपका दिन अपने आप बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। 26 और 51, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 13, फिर 91 है 91 का अभाज्य गुणनखंड, 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 13 91 होता है यानी 7 गुना 13 हो जाएगा। यहाँ हम एलसीएम बराबर क्या लिख ले रहे हैं 2 गुना 13, ये 2 गुना कितना होगा 7 गुना 13, तो दोनों में 13, इसको गुना करेगा तो 7 दूना 14, 14 गुना 13 कर लीजिए 13 चौके 52, 13 5 18 यानी कितना 182 हो गया। HCF जो दोनों में होता है, दोनों में केवल कौन सा है 13, एलसीएम ये हो गया। आप पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले शुरू स्टार्टिंग में ही बता रहा था आपको।
कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जांच करना है हमें। बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। हम जांच लिख ले रहे हैं, जांच। तो पहली संख्या क्या था, 26 इंटू 91, और इधर क्या आ गया 182 इंटू 30। अब क्या करिए, इसको काट सकते हैं आप, इसको क्रॉस करेंगे हम, या 26 इसका तो लिख लेते हैं 182 इंटू 13/91। 13 से काटिएगा तो कितना, 13 7 से काटिएगा तो 2 और 6, यानी इसको हम कर सकते हैं 26 बराबर 26। इसीलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RH। जांच कर लेते हैं। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्या दूसरा जो है 510 और 92, तो 510 का अभाज्य गुणनखंड, लिखने पर 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 510 का कितना होगा, 2 से 2 5 5, फिर 3 से 8 5, फिर 5 से 17। एक और है 92 को हम निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड 92 का कितना होगा, 2 से 46, 2 से 23। इसका कितना आ गया, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 का हो गया, 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 23। तो एलसीएम निकालना है, तो इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 2 बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, 17 एक बार आ रहा है, 23। इसको गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, तो 17 छका 2 तल से, यानी 100, 2 पर 0, 23 से गुना कर लीजिए। 23 गुना 0 तो 0, 23 गुना 46 के 6, बाकायद में 4, 23 गुना 0 तो 0 तो 4, 23 गुना 1 तो इससे कितना आ गया, 23 4 6 0। अब HCF बराबर क्या हो जाएगा, केवल 2 इसमें दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, HCF 2 होगा। अब जांच करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF। पहली संख्या कितना था, 510 गुना 92 बराबर 4 6 0 गुना 2। तो हम 510 को इधर रहने दे रहे हैं, बाकी को उधर लेके जा रहे हैं। इसको देखिए आप क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से तो ये कितना, 2 से तो 46 हुआ, 46 से अगर इसको काटने से तो 5 1 और 0, यानी यहाँ भी क्या हो गया, 510 बराबर 510 आ गया, 510 इधर में 510 इधर में, तो इसीलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। यही तो दिखाना था। अब अगला नंबर, पहला कहीं है क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला कहीं है क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहला का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, 336 और 54। तो 336
का अभाज्य गुणनखंड। 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड का 2 से 1 6 8, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7, फिर है 54, 54 का करिए तो 2 से 27, फिर 3 से 9 और 3 से 3। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। 54 का अभाज्य गुणनखंड जो है हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। एलसीएम बराबर जो 2, जिसमें 2 सबसे ज़्यादा बड़ा है तो 2 कितना बड़ा है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बड़ा है, और 3 कितना बड़ा है? 3 बड़ा, 3 गुना 1 और 7 है। सबको गुना करें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, 48 तिया आप करने चलेंगे 48 तिया 144, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 48, 48 गुना 3 किए तो 144, 7 21, 21 चौके 84 के 4 बाकी में 8, 21 चौ 84 और 8 कितना 92, 92 का 2 बाकी में 9, 21 में 9। कैल्शियम हो गया 3024। अब HCF बराबर क्या? ये दोनों तो एगो तो दोनों में दिख रहा है और एगो 3 भी दोनों में दिख रहा है, तो कितना हो गया? HCF हो गया। अच्छा, अब इसको जांच करना है, तो जांच करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहली संख्या जैसे लिख रहे हैं उसी तरीके से बोर्ड में लिखिए, आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या? LCM गुना HCF। पहली संख्या 336 गुना 54 बराबर LCM कितना है? 30 24 गुना HCF। अच्छा, तो इधर हम इधर 336 को रहने दे रहे हैं, 324 गुना अच्छा बटा 324 बटा में 54, 6 से काटेगा तो 9 6 54, 9 से काटेंगे तो 3 3 8। अच्छा, यानी कि जो है तो कितना हो गया? 336 बराबर 336, इसलिए कह सकते हैं LHS बराबर RHS। शायद पहला का नहीं, क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा का तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसका LCM और HCF ज्ञात करना है। तो जो सबसे पहला है 12 15 और 21 का, 12 15 और 21, तब 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा कितना? 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 के रूप में टूटेगा।
फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 3 गुना 7। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो सब में सबसे ज़्यादा बार आया तो 2 गुना 2 है, 3 एक ही बार आया था, एगो 5 और एगो 7, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 तो 6 से गुना करें तो 7 6 का एलसीएम हो गया 420। HCF जो दोनों में, तो दोनों में कौन है, एगो 2 तो देखिए इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी ये वो 3 ही क्या है, इससे बराबर क्या हो गया 3। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 17 23 और 17 23 और 29। तो इसमें 17 का अभाज्य गुणनखंड आप करें, 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो इसको तो टूटेगा नहीं, लेकिन 17 गुना 1 लिख सकते हैं इसको। 23 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 23 गुना 1 29, तो 29 का अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा 29 गुना 1, क्योंकि 29 एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए एलसीएम बराबर यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 19 गुना, सॉरी 17 गुना 19 नहीं है, 17 गुना क्या है 23। एक बार क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 17 गुना कितना था 23 था, 17 गुना 23 गुना 29 गुना कर लेते हैं। तो 17 गुना 23 करें तो 17 51 के 1 और 17 दूना 34 और 5 39। इसको 29 से करिए गुना, तो 9 गुना 1 9, 9 9 में 81 के 1, 9 3 27 और 8 35, 2 9 दूना 18, 3 दूना 6 7, तो ये 9 हो गया, 2 1 3 8 5 13 के 3 7 3 10 1 11, तो कितना आ गया 11 3 3 9। इसको हम से हटा दे रहे हैं। वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए, आपको मैथ में 100 में 100 आएगा। अगर ध्यान से जितने चीज़ों को बता रहे हैं अगर आप कर ले रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एचसीएफ के लिए क्या देखिए, इसको में एक है इसमें कोई कौन मिल नहीं रहा, तो क्या एक तो समय कौन होता है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका एक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है, 8 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में तोड़ जाएगा 9, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए तो कितना में 3, तो गुना 3 के रूप में टूटेगा। 25 का अभाज्य गुणनखंड तो टूटेगा 5 गुना 5 के रूप में, तो इसलिए एलसीएम बराबर लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 सबसे ज़्यादा बार 3 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 2 बार आया, गुना करिए 2 दूना 4 दूना 8 8 5 रे 25, तो 25 8 200, तो 3 3 9, तो 9 दूना 18, 18 पर 2 शून्य। HCF, HCF तो देख रहे हैं कि कोई कॉमन है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें कॉमन रहता है। अगला देखते हैं, कहता है HCF ऑफ इतना
306 और 657 9 दिया, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप पढ़े हैं, जानते हैं क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पूछ रहा है क्या, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम को हम इस साइड रख रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बाटा में क्या, एचसीएफ को इस साइड ले, बाटा में हो जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 306 गुना दूसरी संख्या 657 बटा में 9। देखिए 6 3 9 इससे कट रहा है, 9 3 27 9 4 36। अब क्या कर लेंगे, एलसीएम बराबर गुना कर लीजिए, तो 657 गुना 34 करिए, तो 7 चौके 28, 7 5 चौके 20 है 2, 22 के 2 बाकी 6 24 है 2, 26 7 21 के 5 15 2 17 के 7 6 18 है 19, 8 2 1 3 7 6 3 3 9 2 11 12 के 2 1 2 2, ये हो गया 22 33। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अगला। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि उदाहरण का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, जिसके लिए क्या था, 4n का अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो किसी संख्या का अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों शामिल हो, तभी तो 2 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा, 5 गुना 10 शून्य पर समाप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि a बराबर क्या 6 है, तो a 6 का गुणनखंड थोड़ी होता है, 2 गुना 3 के पावर n, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n गुना 3 के पावर n। यहाँ देखिए तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के रूप में आया, 2 और 5 के रूप में है ही नहीं, तो इसलिए इसका शून्य जो अंक है, अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी संख्या का जो अंतिम अंक शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का धनात्मक घात मौजूद है। दो और 5 का धनात्मक घात मौजूद हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 की पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला को। अगला क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13
और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं माना कि a बराबर जो है वो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो a बराबर दोनों में से हम अगर 13 को कॉमन कर लें तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 11 अब प्लस इन्हें इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 13 कॉमन हो गया था। यहाँ देख ले रहे हैं 13 क्या है, जो यहाँ 13 जो है वो है निष्ठ गुणनखंड। 13 क्या है, वो है निष्ठ गुणनखंड। इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्या a है वह 13 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जो संख्या a है वह 13 से क्या विभाज्य होगा। अतः हम नहीं कह सकते 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एक के बराबर माने थे। जब किसी और संख्या से विभाज्य हो रहा था एक क्या हो गया, एक भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या कहते किसको थे कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कट जाता। तो 13 इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाता। 13 से कट रहा है यानी कि वह संख्या अपने आप से तो कटेगी ही और 1 से कटेगा और 13 से भी कटेगा, इसलिए क्या हो गया, भाज्य संख्या। पुनः दूसरा संख्या के लिए भी वही काम करेंगे। पुनः माना कि इस बार तो a माने थे, इस बार b मान ले रहे हैं। ये हो रहा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। दोनों में से कॉमन क्या कर सकते हैं, 5 को कॉमन करेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन हो गया, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 कॉमन हो गया था उसके बाद। इसको आप क्या कर ले रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं। यहाँ 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो जब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसलिए हम कह सकते हैं जो संख्या हमारा b है 5 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं अतः 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में क्या 5, एक कैसी संख्या होगा, एक विभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, नंबर 7 है। वह कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो समय दिया रहता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, 12 है और 18। 12 और 18 का आपका कर लीजिए एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6, कितना बार 9 बार। 2 से नहीं लगेगा, 2 से अब नहीं लगेगा क्योंकि 2 से केवल एक ही संख्या लगा रहे हैं। 3 से लगाते हैं, 3 से कितना बार 2 और ये 3, अब और तो लगेगा नहीं। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया, एलसीएम बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 36। तो हम कह सकते हैं कि अतः कितना 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक
स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इस प्रकार से जो एक्सरसाइज हमारा 1.2 था वो क्या हो गया, पूरा हो गया है। इसके बाद आगे के वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तब तक के लिए धन्यवाद।